एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधा घोड़ा थोथा चना, जितना खिलाओ उतना घना। उत्तर कोरिया के तानाशाह ने आखिरकार बता दिया है कि वो अंत में क्या करने वाला है, उसका अंतिम लक्ष्य टारगेट क्या है। और ये कहकर उसने अमेरिका के अंदर हलचल मचा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जेलेंस्की के खिलाफ क्या अब यूक्रेन की जनता उतर आई है, और आखिरकार अब हंगरी भी यूक्रेन के ऊपर क्यों टूट पड़ा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक के बाद एक मिसाइलों की झड़ी लगाने वाला उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन ने सुबह उठकर सबसे पहले ताजा ऐलान कर दिया। एकदम से इस ऐलान के बाद समझ लीजिए कि सबसे पहले तो अमेरिका झटके में पड़ गया। उत्तर कोरिया इस साल दर्जनों मिसाइल दाग चुका है। 18 नवंबर को उत्तर कोरिया ने ICBM दाग दिया, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके बाद अमेरिका ने भी, भारत ने भी, दुनिया के बहुत सारे देशों ने UN में इस बात को कहा कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन किम जोंग उन के कानों में जूं नहीं रेंगी। उन्होंने अपने ही देश के वैज्ञानिकों की भारी तारीफ कर दी और उन्होंने कहा कि हमने जो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, समझ लीजिए हमने छलांग लगा दी है। और हमने आपको बताया था इस परीक्षण को देखने के लिए पूरे परिवार के साथ उत्तर कोरिया के तानाशाह पहुंचे थे। इसका मतलब सिर्फ यही था कि 6 मिनट के अंदर अमेरिका को तबाह करने वाली शक्ति उत्तर कोरिया ने हासिल कर ली। अब इतना पर भी किम जोंग उन का मन नहीं भरा है और उन्होंने नया ऐलान कर दिया है और पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है कि उत्तर कोरिया की सरकार ये कह रही है, हमारा अंतिम लक्ष्य है दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु शक्ति हासिल करना। परमाणु शक्ति ही सिर्फ नहीं, सबसे शक्तिशाली। अब उत्तर कोरिया के इस नेता की ये घोषणा अमेरिका के साथ साथ उसके सहयोगी देशों, खासकर जापान, दक्षिण कोरिया के लिए काफी खतरनाक माना जा रहा है। अब पहले तो जैसे ही इसने सबसे बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल हवांगसोंग 17 का लॉन्च किया, उसके बाद दर्जनों सैन्य अधिकारियों को प्रमोशन दे दिया और इसी मौके पर इन्होंने इतनी बड़ी घोषणा कर दी है। अब अमेरिका को डर क्यों लग रहा है? अमेरिका के पास तो ढेर सारी परमाणु मिसाइलें हैं, तो डर तो लगेगा ही, क्योंकि बंदर के हाथ में उस्तूरा है और वो हजामत बनाएगा कि क्या करेगा वो उसके मन पर है। तानाशाह किम एक नंबर के सनकी हैं और उनकी सनक पूरी दुनिया जानती है, ऐसे में डर तो लगना बनता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने बिल्कुल भी अंदाजा नहीं किया था कि ये होगा, लेकिन अंततः यूक्रेन में भी आखिर शुरुआत हो ही गई। पर उससे पहले यूक्रेन में एक और बवाल मचा दिया है, हंगरी ने बवाल मचा दिया है। हमने पहले भी देखा है कि हंगरी का रूस के साथ काफी अच्छा रिश्ता है। यूरोपीय यूनियन जहां $18 बिलियन देने वाला था यूक्रेन को, तो सबसे पहले अड़ंगा लगाने के लिए अगर कोई आया था वो देश था हंगरी। हंगरी की सीमा लगती है यूक्रेन से और यूरोपीय यूनियन का एक बढ़िया वाला सदस्य भी है। हंगरी के जो PM है उनको लेकर इस तरह के कार्टून बहुत फेमस होते हैं। कहा जाता है कि ये यूरोपीय यूनियन और रूस दोनों के सहयोगी बने हुए हैं। देख सकते हैं आप इस कार्टून में, एक तरफ दिखाया जा रहा है कि ये यूरोपीय यूनियन का फोन उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये पुतिन का फोन उठा रहे हैं। पर इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है ये वीडियो। इस वीडियो में आपको वैसे तो दिखेगा कि फुटबॉल का खेल है और यहाँ वो पहुँचे हुए हैं PM, सब कुछ सामान्य लगेगा, टी-शर्ट वगैरह देख रहे हैं और खिलाड़ी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन इसके उलट हो कुछ और रहा है। और सबसे बड़ा बवाल का कारण बना हुआ है ये स्कार्फ जो इन्होंने पहन के रखा हुआ है। इस स्कार्फ को अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो इस स्कार्फ में मैप बना हुआ है और ये मैप ही इस वक्त बवाल का कारण बन गया है, जिसकी वजह से जेलेंस्की ने भी कहना शुरू कर दिया ये तुमने जो किया ये सही नहीं किया है, ये गलत किया है। दरअसल इस मैप में ग्रेट हंगरी को दिखाया गया है।
अब जो ग्रेट हंगरी है उसको अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन का काफी कुछ हिस्सा हंगरी के अंदर आना चाहिए। हंगरी के इस नए मैप ने अब बवाल मचा दिया है। वैसे आपको बता दें, जो हंगरी के पीएम हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगते रहे हैं। ये कहा जाता है कि इनके पास बहुत बड़े बड़े घर हैं, मेंशंस हैं, इनके परिवार के पास भी महल जैसे घर हैं जो सरकारी खजाने से बनाए गए हैं। खैर, हंगरी अब अलग से यूक्रेन के लिए सरदर्द बन रहा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। पर यूक्रेन के अंदर मुसीबतें अब बड़ा रूप लेने लगी हैं। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे संकट तो बढ़ ही रहा है। पर अब कितने दिनों तक जनता चुपचाप रहेगी? कीव की 30 लाख में से 24 लाख की आबादी को पानी नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ा नंबर है। रूसी हमले के 9 महीने बाद यूक्रेन में हालात गंभीर हैं। बिजली कटौती, पानी की किल्लत और इन सब के बीच में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। लेकिन राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के खिलाफ पहली बार जनता के सुर बागी हो रहे हैं। कीव के साथ साथ विनित्सिया, माइकोलोव, ओडेसा, इन शहरों में लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और कहा जाता है कि यहाँ मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है, जिसका जेलेंस्की अपने हित में राजनीतिक फायदा भी उठा रहे हैं। विक्टोर मेदेवचुक सहित लगभग सभी विपक्षी नेताओं को कहा जाता है कि जेल में डाल दिया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि बाद में मेदेवचुक जेल से भाग गए हैं। यहाँ तक कि जेलेंस्की ने 11 प्रमुख विपक्षी दलों की मान्यता खत्म कर दी है। कभी यूक्रेन के संसद में एफएलपी एक बड़ा विपक्षी दल हुआ करता था। एफएलपी के ऊपर यूक्रेन ने ये आरोप लगाया कि ये रूस की समर्थक है। ऐसे ही जितने प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स हैं उस पर भी सरकार का कब्जा बताया जाता है। कोई भी चीज ब्रॉडकास्ट होने से पहले कंटेंट जाती है सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन के पास, वहाँ ये पास होता है तभी जाता है ये मीडिया में। और आपको बता दें, कहा जाता है कि जेलेंस्की या सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर वॉर फुटेज नहीं डाले जा सकते हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि अमेरिकी CIA भी ब्रॉडकास्टिंग पर नजर रखता है। इन सब के बीच में जेलेंस्की ने अपने विरोधी धन कुबेरों की संपत्ति भी जब्त की है ताकि कोई इसके सामने खड़ा ना हो पाए। जैसे ओलिगार्क, इसके भी धन को जमा कर दिया गया है। कुछ धन कुबेर राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए सिरदर्द बने हुए थे। रूसी हमले से पहले ये यूक्रेन के विपक्षी दलों को चंदा देते थे। संपत्ति जब्त होने के बाद इन धन कुबेरों की रीढ़ की हड्डी ही टूट गई है और धन कुबेरों की संपत्ति जब्त करने से सरकारी खजाना बढ़ गया है। पर अब कहा जा रहा है कि यूक्रेन की जनता खिलाफ में उतर रही है जेलेंस्की के स्क्रीन। वैसे आपको क्या लगता है? ये तो होना ही था। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।